नमस्ते साथियों, नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप सब? तैयारी कैसी चल रही है आप सबकी? पेपर हमारा आ गया, नज़दीक है, 3-4 दिन और बचा है। 17 तारीख को हमारा पेपर है। तैयारी कैसी चल रही है आप लोग बताइए। है कल जो हम लोग मैराथन कर रहे थे उसी को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। यहाँ से लगभग प्रश्न आपको मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे, बस आप लोग वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है। और टॉपिक वाइज वीडियो देखनी है, चैप्टर वाइज वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियोस डली हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। पहला प्रश्न है, संगत असंगत वाले हैं। इसमें समझ लीजिए एक प्रश्न में 4 प्रश्न हैं। 1, 2, 3, 4 संगत असंगत वाले हैं, इसीलिए मैंने इसको रखा कि एक में 4, यानी कि 500 प्रश्न करने पर हमारे कितने हो जाएंगे? टोटल 2000 प्रश्न हो जाएंगे, है ना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हास्य व्यंग्य रचनाकार बेढप बनारसी का वास्तविक नाम क्या था? कृष्ण प्रसाद गौड़। जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य गुरु थे नवनीत लाल चतुर्वेदी। मृदुला गर्ग किस लेखिका की बहन है? ममता कालिया। ठीक। कहीं ना जाए कहिए किसकी आत्मकथा है? भगवती चरण वर्मा। बताइए इसमें असंगत कौन सा है? आप लोग बताइए असंगत कौन सा है इसमें। हास्य व्यंग्य रचनाकार बेढप बनारसी का वास्तविक नाम कृष्णदेव प्रसाद गौड़। जगन्नाथ दास रत्नाकर के गुरु नवनीत लाल चतुर्वेदी। मृदुला गर्ग की बहन है ममता कालिया। कहीं न जाए कहिए किसकी आत्मकथा? भगवती चरण वर्मा। इसमें संगत है तीसरा वाला, ममता कालिया नहीं बल्कि मंजुल भगत। कौन है? मंजुल भगत। मंजुल भगत। मंजुल भगत इनकी बहन है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मतवाला पत्रिका के दूसरे पृष्ठ पर अग्रांकित पंक्तियां छपती थी। खींचो ना कमान को तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। चलती चक्की चंडू खाने की गप तथा रंग रूटों की फौज समन्वय पत्रिका के अस्थायी स्तंभ थे। मतवाला के संपादन विभाग में निराला शिवपूजन सहाय, नवजादिक लाल श्रीवास्तव तथा पांडे बेचन शर्मा उग्र भी थे। कर्मवीर पत्रिका का आदर्श वाक्य निम्नलिखित था। कर्म है अपना जीवन प्राण, कर्म पर ही जाओ हो जाओ बलिदान। कर्म पर हो जाओ बलिदान। बताइए इसमें कौन सा संगत है? बताइए इसमें असंगत है तीसरा वाला, ये वाला दूसरा वाला ये असंगत है। ये क्या है? असंगत है। ये इसके अस्थायी स्तंभ ये नहीं थे, अस्थायी थे। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृत पेंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। प्राकृत पेंगलम की टीका श्रीलाल श्रीधर शुक्ल नामक किसी विद्वान ने लिखा। ठीक। फिर आगे है सारंगधर एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। सारंगधर ने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह बनाया। ठीक। एक सुभाषित संग्रह बनाया। क्या बनाया? एक सुभाषित संग्रह बनाया। इसमें बताइए संगत कौन सा है? बताइए। पेंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। प्राकृत पेंगलम की टीका को श्रीधर शुक्ल नहीं बल्कि वंशीधर शुक्ल। कौन? वंशीधर। वंशीधर शुक्ल। वंशीधर शुक्ल। सारंगधर एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। सारंगधर ने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह बनाया। अपभ्रंश में प्रथम उपदेश रसायन रास, हिंदी में प्रथम भरतेश्वर बाहुबली रास, प्रथम धर्मेतर रास संदेश रासक, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास रेवंत गिरी विजय सेन सूर्य। इसमें असंगत कौन सा है? बताइए इसमें असंगत कौन सा है? बताइए हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास कौन सा है? पंच पांडव रास। ये नहीं रहेगा, पंच पांडव रास।
पंच पांडव, पंच पांडव रास, पंच पांडव रास, ठीक है। चलिए, प्रेमघन को आधुनिक हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का जनक माना जाता है। ठीक। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादंबनी में सन 1885 में बाबू गदाधर सिंह कृत बंग विजेता नामक बंगला उपन्यास के हिंदी अनुवाद की आलोचना की। सन 1886 में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने लाला श्री निवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर की आनंद कादंबनी में आलोचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, समालोचना का सूत्र हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया। चौधरी साहब मतलब प्रेम। सन 1886 में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने लाला श्रीनिवास दास कृत संयुक्ता स्वयंवर की आनंद कादंबनी में आलोचना की। यही वाला संगत है। कौन, किसने किया था? बालकृष्ण भट्ट ने, बालकृष्ण भट्ट। किसने किया? बालकृष्ण भट्ट। ठीक। चलिए, आगे देखिए। आगे क्या है कि हरियोध ने 3 प्रबंध काव्य लिखे जो लिखे थे। प्रिय प्रवास 1914, 17 सर्ग, किरण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक परिजात 1933, 14 सर्ग, आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन वैदेही वनवास 1941, 18 सर्ग। इसमें राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा है। बताइए असंगत कौन सा है? हैं? असंगत कौन सा है? जल्दी बताइए। हम्म, मैंने बताया था। पर हमारे कब लगना शुरू होते हैं? जब हम 15 साल के हो जाते हैं। तो यही वाला तो असंगत है। ठीक। और प्रिय हमें कोई पसंद कब आता है? 17 साल में। वनवास कब होता है? 18 साल में। जब पढ़ लिख लेते हैं तो बाहर चले जाते हैं। हैं? चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? अब्दुल रहमान को। सामान्य रूप से हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है नाथों की रचनाओं से। किसकी रचनाओं से? नाथों की रचनाओं से। ग्रंथ में, ग्रंथ रूप में हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना श्रावकाचार है। देवसेन इसके रचनाकार हैं। शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को कहा प्राकृताभास या प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश। बताइए इसमें असंगत कौन सा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि माना अब्दुल रहमान को। ठीक है। सामान्य रूप से हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है सिद्धों की रचनाओं से, ना कि नाथों की। सिद्धों की, सिद्धों की रचनाओं से। किसकी रचनाओं से? सिद्धों की रचनाओं से। ठीक है। चलिए, खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ? 19वीं शताब्दी। उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? दक्षिणी। मानक हिंदी का विकास किस बोली में हुआ? राजस्थानी बोली। बूंदी और कोटा की हड़ौती बोली हिंदी के किस वर्ग की बोली है? राजस्थानी। बताइए। हम्म, हम्म, मानक हिंदी का विकास किससे हुआ? राजस्थानी से। कहां से होगा? खड़ी बोली से होगा ना। खड़ी बोली से। खड़ी बोली से। किससे? खड़ी बोली से। चलिए, रुक्ण किज्जई मंत्रण तंत्र कणहपा। आगम वे पुराणे पंडित मान बहंती पक्क सिरिफल आली जिम वाहरिन भरमयंती। ये भी कड़ापा। नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छाई। कड़ापा। गंगा जमुना माझेरे पहाड़ नाई। ये भी किसकी पंक्तियां हैं? ये ये किसकी पंक्तियां हैं? कड़ापा। डोंबिपा वहां पे एक गलत हो गया। कड़ापा। ये सब कड़ापा की है।
तब किसकी है? कणापा की। ये ऑल राइट है। क्या है? ऑल राइट। ठीक। चलिए आगे आगे। नदी के द्वीप और यह द्वीप अकेला शीर्षक कविताएं आगे हैं। ठीक। किस काव्य प्रवृत्ति में लघु मानव के महत्व की प्रतिष्ठा हुई है? नई कविता। समय देवता शीर्षक नरेश मेहता। इंद्रियता के कवि कहलाते हैं शमशेर बहादुर सिंह। बताइए क्या है इसमें? सभी सही हैं इसमें भी। सभी सही हैं। सभी सही हैं। ठीक। चलिए। जायसीकृत पद्मावत की भाषा ठेठ अवधी। पद्मावत में दोहा चौपाई का क्रम है। 7 चौपाई के बाद एक दोहा। जावंत पंखी जगत के भरी बैठे अमराट। आपन यापन भाषा ले हिंदई करनाव। पंक्तियां किसकी है? जायसी पद्मावत। पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति किस आलोचक ने कहा? बच्चन सिंह ने। बच्चन सिंह ने कहा। किसने कहा? जल्दी बताइए। विजय देव नारायण शाही ने कहा। किसने कहा? विजय देव नारायण शाही ने। विजय देव नारायण शाही। जय देव नारायण शाही। विजय देव नारायण शाही। ठीक। आगे आइए। 12 नंबर। 12 नंबर क्या है? ए रानी मन देख विचारी ऐ नहर रहना दिनचारी। ठीक। जब लग आई है पिता कर काजू खेली ले जो खेलहूँ आज ही पुण्य सासुर हम गौनब काली कित हम कितिय सरवर पाली। किसकी पंक्तियां हैं? जायसी की हैं। बताइए किसकी पंक्तियां? जायसी की हैं किसी और की हैं? जायसी की ही है। किसकी है? जायसी की। ठीक। पद्मावत से। आगे आइए। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ की? संवत 1631 यानी कि 1574। गोसाई चरित के रचयिता ब्रजरत्न दास। तुलसी चरित के रचयिता महात्मा रघुवर दास। निर्गुण काव्य धारा के संतों की वाणी में किस प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छपी हुई थी? सगुण के भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर दादू आदि के लोक विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना है तो गोस्वामी देव ने। तो किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने। इसमें से असंगत कौन सा? बताइए आप लोग। असंगत कौन सा है? असंगत कौन सा बताइए। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ की? संवत 1631। गोसाई चरित के रचयिता ब्रजरत्न दास। तुलसी चरित के रचयिता महात्मा रघुवर दास। निर्गुण काव्य निर्गुण धारा के संतों की वाणी में किस प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छिपी हुई थी? सगुण काव्य धारा के भारतीय पद्धति में कबीर दादू आदि के लोक विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना है तो गोस्वामी जी ने। ये पंक्तियां हैं शुक्ल की। गोसाई चैत के रचयिता कौन है? बताइए। बेनी माधव। इसके कौन है? यही वाला इसका संगत है। बेनी माधव। कौन है? बेनी माधव। बेनी माधव। तुलसीदास द्वारा ब्रज भाषा में रचित काव्य ग्रंथ कवितावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली और गीतावली। तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार। इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। पंक्तियां किसकी है? भिखारी दास की। ठीक। कविता करके तुलसी न लसे कविता पालसी तुलसी की काव्य कला। अयोध्या सिंह उपाध्याय। तुलसी की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां कौन कौन सी हैं? सरल कवित कीरत विमल सोई आदर सुजान सहज बैर बिसराय रूप जय सुन करें बखान। बताइए। तुलसीदास द्वारा ब्रज भाषा में रचित काव्य कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली और गीतावली। ये भी सभी सही है। इसमें क्या है? सभी सही है। चलिए आगे आइए। इसमें भी असंगत बताना। भक्तमाल अष्टयाम नाभनदास रामचंद्रिका केशवदास रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान हनुमान नाटक रायमल पांडे। बताइए हनुमान नाटक किसका है? रायमल पांडे कोई और है? हनुमान नाटक जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए। 1630 है ये। हृदय राम कौन है इसके? हृदय राम।
हृदय राम। ठीक, चलिए। तुलसी जीवन काल, तुलसी का जीवन काल 1535 से 1625। ठीक। पिता आत्माराम, माता तुलसी, गुरु नरहरियादन, पत्नी रत्नावली। बताइए इसमें कौन सा है? 1535 नहीं बल्कि क्या है, 1532। 1532 है। ठीक, चलिए। कहीं न जाए कहिए किसकी आत्मकथा है? भगवती चरण वर्मा। उत्सव पुरुष श्री नरेश मेहता किसकी कृति है? महिमा मेहता, मतलब वो उनकी पत्नी है। काली आंधी उपन्यास भगवान दास मोरवाल। कमलेश्वर का वास्तविक नाम कैलाश सक्सेना। बताइए 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 बताइए, काली आंधी किसका है? भगवान दास का है किसी और का है? काली आंधी उपन्यास कमलेश्वर का है। क्या है? भगवान दास का नहीं बल्कि ये किसका है? कमलेश्वर का। का है कमलेश्वर का। ठीक है, चलिए। वे दिन वे लोग, रामदरस मिश्र। अमिट रेखाएं सत्यवती मलिक, रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी। स्मृतियां और किसी कृतियां शांत प्रिय द्विवेदी। स्मृतियां और कृतियां शांत। वे दिन वे लोग, रामदरस मिश्र। ठीक। अमिट रेखाएं सत्यवती मलिक, रेखाएं बेल उठी देवेंद्र सत्यार्थी। स्मृतियां और कृतियां शांत प्रिय द्विवेदी। बताइए वे दिन वे लोग किसकी है? शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय किसकी है ये? शिव पूजन सहाय की। शिव पूजन, शिव पूजन सहाय की है। शिव पूजन सहाय की। ठीक। खूब मेहनत करिए, खूब तैयारी करिए। 4 दिन बचा हुआ है। ठीक, 4 दिन बचा हुआ, पूरा एकदम झोंक दीजिए चारों दिन इसी में। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है। आधुनिक हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना का जनक पद्म सिंह शर्मा। सर्वप्रथम 1907 ईस्वी की सरस्वती पत्रिका में पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी और फारसी कवि शादी की तुलना और फारसी कवि शादी की तुलना की आलोचना की। सन 1913 में मिश्र बंधुओं ने सिद्ध आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न की रचना की। इसमें बताइए। हम्म सन 1913 में मिश्र बंधुओं ने प्रसिद्ध ग्रंथ इसकी रचना की, हिंदी नवरत्न। कब की थी? 1910 में। 1913 नहीं बल्कि 1910। चलिए। किस प्रभावशाली प्रगतिवादी आलोचक का अन्य प्रगतिवादी आलोचकों द्वारा विरोध किया गया? डॉक्टर रामविलास शर्मा। भारतेंद्र युग का साहित्य हिंदी भाषी जनता का जातीय साहित्य वह हमारे जातीय नवजागरण का साहित्य है। डॉक्टर रामविलास शर्मा। ठीक। डॉक्टर रामविलास शर्मा के आदर्श समीक्षक हैं आचार्य शुक्ल। ठीक। जिनकी यानी प्रेमचंद रचनाओं से बाहर के साहित्य प्रेमी हिंदुस्तान को पहचानते हैं। प्रेमचंद की आवाज भारत की अजेय जनता की आवाज है, इसलिए प्रेमचंद आज भी हमारे साथ है। रामस्वरूप चतुर्वेदी। बताइए इसमें संगत कौन सा है? बताइए आप लोग, संगत कौन सा है? बताइए। रामस्वरूप चतुर्वेदी नहीं बल्कि रामविलास शर्मा। इसका है रामविलास, डॉक्टर रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा का है रामविलास शर्मा। ठीक, चलिए। श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास डायरी शैली में लिखा गया? मकान।
आलोचना पत्रिका के अंक 67 में किसकी डायरी प्रकाशित हुई? शिव प्रसाद गुप्त। हिंदी में इंटरव्यू विधा का सूत्रपात किसने किया? बनारसी दास चतुर्वेदी। विशाल भारत में छपे रत्नाकर जी से बातचीत तथा प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन शीर्षक के इंटरव्यू के रचनाकार बनारसी दास चतुर्वेदी। बताइए। श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास डायरी शैली में लिखा गया? तो वो है मकान। कौन सा है? मकान। आलोचना पत्रिका के अंक 67 में किसकी डायरी प्रकाशित हुई? शिव प्रसाद गुप्त नहीं बल्कि शिव पूजन सहाय। यही वाला संगत। शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय। हिंदी का पहला पत्र है, मंत्र नहीं। हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड 1826 से 18 साप्ताहिक। उदंत मार्तंड के प्रथम संपादक जुगुल किशोर शुक्ल। बनारस अखबार 1845। साप्ताहिक के संपादक राजा लक्ष्मण सिंह। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्र कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका। इसमें बताइए संगत कौन सा है? बनारस अखबार किसका था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। शिव प्रसाद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। हिंदी की पहली मासिक महिला आत्मकथा लेखिका जानकी देवी बजाज हैं। कौन है? जानकी देवी बजाज। जानकी देवी बजाज। जानकी देवी बजाज ने सन 1965 में, सन कब? 1965 में, सन 1965 में 1956 में मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से अपनी आत्मकथा प्रकाशित करो। ममता कालिया की आत्मकथा कितने शहरों में कितनी बार के लिए 2014 में सीता पुरस्कार प्रदान किया गया? कब प्रदान किया गया? 2014 में। कब? 2012 में। 2014 नहीं बल्कि 2012 में। ठीक। हिंदुस्तान 1895 में काला काकर से प्रकाशित होने लगा था। कहाँ से? काला काकर से। ठीक। सरस्वती प्रथमतः काशी से पुनः इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। 1902 में इसके संपादक श्याम सुंदर दास तथा 3 में महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी प्रदीप के मुख्य पृष्ठ पर लिखा रहता था, शुभ सरस सदेश स्नेह पूरी प्रकट आनंद भरे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रजा हितैषी का प्रकाशन वर्ष संवत 1909 यानी कि 1861 माना, जबकि अन्य विद्वानों ने 1855। बताइए असंगत कौन सा है? हिंदुस्तान 1895 नहीं बल्कि 1885 में काला काकर से प्रकाशित होता। कब से? 1885 से। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसको किसको किस पे मिला? स्मितानंद पंत लोकायतन, शिवमंगल सिंह सुमन मिट्टी की बारात पर, केदारनाथ सिंह फूल नहीं रंग बोलते हैं, रामविलास शर्मा भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद। बताइए फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका है? केदारनाथ सिंह नहीं बल्कि अग्रवाल हैं। अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल। क्या है? कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। ठीक। चलिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार समिति 1917, अखिल भारतीय संगीत परिषद 19, प्रगतिशील लेखक संघ 1936। बताइए दक्षिण भारत हिंदी प्रचार 1915। कब है ये? 1915 में। 1915। कर्मवीर पत्रिका का आदर्श वाक्य निम्नांकित। कर्म है अपना
जीवन प्राण कर्म पर हो जाओ बलिदान। हिंदू पंच पत्रिका का आदर्श वाक्य, लज्जा रखने को हिंदू भी, हिंदू नाम बचाने को, आया हिंदू पंच हिंद में, हिंदू जाति जगाने को। चांद पत्रिका का प्रकाशन 1923 में राम लखन सहगल और चंडी प्रसाद हृदय के संपादन में मासिक पत्र के रूप में होने लगा था। प्रभाव पत्रिका में प्रकाशित हो भावों को भिडंत शीर्षक लेख में जयशंकर प्रसाद की कविताओं को रविन्द्रनाथ ठाकुर की नकल कहा गया है। बताइए इसमें असंगत कौन सा है? कर्मवीर पत्रिका का आदर्श वाक्य क्या था? कर्म है अपना जीवन प्राण कर्म पर हो जाओ बलिदान। हिंदू पंच पत्रिका का आदर्श वाक्य, लज्जा रखने को हिंदू भी, हिंदू नाम बचाने को, आया हिंदू पंच हिंद में, हिंदू जाति जगाने को। जात पत्रिका का प्रकाशन सन 1923 में राम लखन सहगल और चंडी प्रसाद हृदय के संपादक में मासिक पत्र के रूप में होने लगा। प्रभाव पत्रिका में प्रकाशित भावों को भिडंत शीर्षक लेख में जयशंकर प्रसाद नहीं बल्कि निराला की कविताओं को, इसकी निराला की, निराला निराला, ठीक। मुंशी सदा सुखलाल संस्कृत मिश्रित हिंदी या शिष्ट बोलचाल की भाषा। ईसा अल्लाह खां चटकीली मटकीली मुहावरेदार और चलती भाषा। लल्लूलाल कृष्णोपासक व्यासों को की ब्रज रंजित खड़ी बोली। सतल मिश्र पूर्वीपन लिए हुए व्यवहारिक बोली। बताइए इसमें कौन सा असंगत है? इसमें कोई भी असंगत नहीं है, सभी सही है। आगे आइए। दलित पत्रकारिता की शुरुआत मराठी में 1 जनवरी 1899 में दीनबंधु पत्रिका से माना जाता है। इसका संपादन ज्योतिबा फूले करती थी। हिंदी दलित पत्रकारिता की एक शुरुआत अंबेडकर के मूक नायक पत्र से जानी जाती है। प्रमुख दलित पत्रिकाएं और उसके संपादक निम्नलिखित हैं। भीमराव अंबेडकर 1920 मुकनायक, भीमराव अंबेडकर 1927 बहिष्कृत भारत। हिंदी दलित पत्रकारिता की शुरुआत जनता पत्रिका से, ना कि मूकनायक से। कब से? जनता, जनता पत्रिका, ठीक। चलिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 1958 हरिओम। मध्य एशिया का इतिहास 1959 रामधारी सिंह दिनकर संस्कृत के 4 अध्याय। 1960 नित्यानंद पंत कला और बूढ़ा चाँद, ठीक। 1961 भगवती चरण वर्मा भूले बिसरे चित्र। बताइए 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 बताइए। हरिऔध का थोड़ी है ये, मध्य एशिया का इतिहास किसका है? राहुल सांकृत्यायन का है ना, ये तो का है राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन का है, राहुल सांकृत्यायन का। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने सरहपाद हैं। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा हुआ हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। महायान का केंद्र श्री पर्वत पर रहा। महायान का केंद्र कहाँ रहा? श्री पर्वत पर। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, ठीक। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सरोज वज्र और राहुल भद्र। सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? सरहपा। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा हुआ है हिंदी के लिए सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। महायान का केंद्र श्री पर्वत था। बताइए इसमें से असंगत कौन सा है? श्री पर्वत किसका केंद्र था? महायान का नहीं बल्कि वज्रयान का, वज्रयान, ठीक। चलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 12 कवियों को शामिल किया है। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के राज दरबार में रहते थे। आचार्य के व्याकरण का नाम सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन था। हेमचंद का व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ। हेमचंद का व्याकरण किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? जल्दी बताइए।
सिद्धहेम। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 12 नहीं बल्कि 9 कवियों को शामिल किया था। 9 कवियों को, इसको 12 नहीं बल्कि 9, ठीक, 9 कवियों को। चलिए, रामविलास शर्मा ने विद्यापति को जाति कवि कहा। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा। क्या कहा? नागिन की लहर। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में लिखा है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते उन्हें चढ़ाकर, जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। सही है। रामविलास शर्मा ने विद्यापति को जाति कवि कहा है, ने कहा था बच्चन सिंह ने, बच्चन सिंह, बच्चन सिंह ने किसे कहा? बच्चन सिंह ने। संत कवियों में बावरी साहिबा महिला संत साधिका थी। अक्षर आनंद प्रसिद्ध धर्मदास के गुरु थे। एक संत रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खान था। संत शेख फरीद का दूसरा नाम शाह ब्रह्म था, या इब्राहिम शाह या शकरगंज था। अक्षर आनंद, सही है, किसके गुरु थे बताइए? छत्रसाल के। धर्मदास के गुरु तो कबीरदास थे। छत्रसाल, किसके? छत्रसाल। कानपुर से प्रकाशित प्रताप के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी। जब तो मुकाबल हो तो अखबार निकालो पंक्तियां किसकी है? अकबर इलाहाबादी। सुदर्शन मासिक 1900, मासिक काशी पत्र के संपादक देवकीनंदन खत्री। एक समालोचक के संपादक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसमें कौन सा संगत है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। प्रताप के संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक। प्रताप नारायण मिश्र ने हर गंगा त्रिप्यमताम बुढ़ापा हिंदी की हिमायत शीर्षक से महत्वपूर्ण कविताएं लिखी। ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्यप्रद कविताओं की रचना की। इन्होंने बिंद क्षेत्र के प्रकृति का वैविध्यपूर्ण वर्णन किया। श्रीधर पाठक ने कालिदास कृत ऋतु संहार और मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद किया। अंबिका दत्त व्यास ने अपने कवि जीवन का आरंभ कविता वर्धनी सभा में पूरी अमी की कटोरिया से चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी समस्या की पूर्ति करके किया, और इस पर उन्हें शुकवि की उपाधि प्राप्त हुई। बताइए। असंगत कौन सा है? प्रताप नारायण मिश्र ने हर गंगा त्रिप्यमताम बुढ़ापा हिंदी की हिमायत शीर्षक से महत्वपूर्ण कविताएं लिखी। ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्रृंगार प्रकृति सौंदर्य कविताओं की रचना की। इन्होंने बिंद क्षेत्र की प्रकृति का वैविध्यपूर्ण, इन्होंने जगमोहन सिंह। श्रीधर पाठक ने बल्कि जगमोहन सिंह ने जगमोहन सिंह ने जगमोहन सिंह ने कालिदास कृत ऋतु संहार और मेघदूत का ब्रजभाषा में अनुवाद, और अंबिका दत्त ने अपने कवि जीवन का आरंभ कविता वर्धनी सभा में पूरी अमी की कटोरिया से चिरंजीवी जियो विक्टोरिया रानी समस्या की पूर्ति करके किया, और इस पर उन्हें शुकवि की उपाधि प्राप्त हुई। साधु दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या ब्रह्म संप्रदाय नाम से भी जाना जाता है। निरंजनी संप्रदाय असम में प्रचलित है। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीबदास तथा मिस्कीन दास थे। गरीबदास के कबीरदास के उत्तराधिकारी कमालवा धर्मदास थे। बताइए। निरंजनी संप्रदाय कहाँ प्रचलित? असम में नहीं बल्कि उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। राजस्थानी भाषाएं और बोली क्या क्या है? राजस्थानी, मारवाड़ी, जयपुरी, ढूढ़ारी, मेवाड़ी, मालवी। पश्चिमी हिंदी में कौरवी, हरियाणवी, बांगरी, दक्षिणी
ब्रजभाषा बुंदेली कन्नौजी, पहाड़ी हिंदी अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, बिहारी हिंदी भोजपुरी मगही मैथिली। इसमें संगत कौन सा है? चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां: राजस्थानी, मारवाड़ी, जयपुरी, ढूढ़ाड़ी, मेवाती, मालवी। पश्चिमी हिंदी कौरवी, हरियाणवी, बांगरू, दक्षिणी, ब्रजभाषा बुंदेली कन्नौजी। पहाड़ी हिंदी अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, बिहारी हिंदी भोजपुरी मगही और मैथिली। इसमें देखते ही पहचान जाएंगे, पहाड़ी हिंदी में नहीं बल्कि पूर्वी हिंदी में अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी होती। पूर्वी हिंदी, कौन सी हिंदी? पूर्वी हिंदी। ठीक, चलिए। मगहर मृत्यु कबीरदास, सांगानेर रामानंद, भराने दादू दयाल, द्वारका मीराबाई। बताइए। सांगेनर रामानंद नहीं बल्कि सुंदरदास, यही वाला संगत है सुंदरदास, ये रहेगा सुंदरदास। ठीक, सुंदरदास। ठीक है, चलिए। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मतांतर्गत निरंजनी संप्रदाय या सखी संप्रदाय की स्थापना की। स्वामी हरिदास का ऐतिहासिक परिचय किशोर दास की रचना निजमत सिद्धांत से प्राप्त होता है। अकबर के दरबारी गायक तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं। ठीक, कौन है? श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं। बताइए। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क निरंजनी नहीं बल्कि कौन सा संप्रदाय है ये? टट्टी संप्रदाय। कौन सी? टट्टी संप्रदाय। टट्टी संप्रदाय। ठीक, चलिए। 41 नंबर। हास्य व्यंग रचना बेझब बनारसी, ये तो हो गया पुराने पीछे, ये भी हो गया। आगे आइए, कितनी बार यही किया? चलिए आगे आइए। 44 नंबर। जो नवजागरण 1857 के स्वाधीनता संग्राम से आरंभ हुआ वह भारतेंदु युग में और व्यापक बना। उसकी साम्राज्यवाद विरोधी, सामंतवाद विरोधी प्रवृत्तियां द्विवेदी युग में और पुष्ट हुई। फिर निराला के साहित्य में कलात्मक स्तर पर उनकी विचारधारा में यह प्रवृत्तियां क्रांतिकारी रूप से व्यक्त हुई। ठीक, किस रूप से व्यक्त हुई? क्रांतिकारी रूप से। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा कि रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण व उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रमाणिक विवेचन करने वाले व्यक्ति हैं। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि पुनर्जागरण दो जात की संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न है। फिर हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। असंगत इसमें कौन सा? बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी। ये बच्चन सिंह नहीं बल्कि मैनेजर पांडे कहते हैं। कौन? मैनेजर पांडे। मैनेजर पांडे। ठीक है, चलिए। अयोध्या प्रसाद खत्री खड़ी बोली आंदोलन में ब्रजभाषा और अवधी की रचनाओं को हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने से इनकार कर दिया था। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली का पद 1889 में शीर्षक से एक अन्य रचना में विभिन्न शैलियों में रचित उस समय की खड़ी बोली कविताओं का संकलन किया था। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली पद्य को की 5 स्टाइलें बताई, जैसे मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित और मास्टर। ठीक, कौन कौन सी थी? मौलवी, मुंशी, पंडित, मास्टर। ठीक, आधुनिक काल में ब्रजभाषा के लिए संस्कृत वृत्तों का व्यवहार पहल हरिऔध रघुवंश महाकाव्य के अपने पद्यबद्ध भाषा अनुवाद में किया था। इसमें से असंगत कौन सा है? यही वाला है, हरिऔध ने नहीं बल्कि पंडित प्रसाद मिश्रा। पंडित प्रसाद मिश्र। पंडित प्रसाद मिश्र। पंडित प्रसाद मिश्र। ठीक है, चलिए। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना लावनी या ख्याल शैली में की है, तथा श्रांत पथिक की रचना
रोला छंद में की। श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता गुणवंत हेमंत है तथा खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक एकांतवासी योगी। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 तो 1938 ईस्वी का जन्म रायबरेली के दौलतपुर गांव में हुआ। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा कि हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के रूप में मानते हैं। ठीक, इसमें से असंगत कौन सा बताइए? हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के रूप में मानते, कौन मानता है? ये स्वरूप चतुर्वेदी नहीं बल्कि आचार्य शुक्ल। कौन? आचार्य शुक्ल ने, आचार्य शुक्ल। ठीक। महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ की ब्रजभाषा गद्य की श्रृंगार रस मंडन है। ब्रजभाषा गद्य की रचना श्रृंगार रस मंडन। रहीमदास की अन्य रचना यमुनाष्टक, नवरत्न सटीक है। 84 वैष्णवों की वार्ता तथा 252 वैष्णवों की वार्ता नामक ग्रंथ के रचनाकार विट्ठलनाथ के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ जी माने जाते हैं। ठीक। इसमें वैष्णव भक्तों और आचार्य की महिमा प्रकट करने वाली कथाएं लिखी गई। 84 वैष्णवों की वार्ता तथा 252 वैष्णवों की वार्ता नामक ग्रंथ के रचनाकार विट्ठलनाथ के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ जी माने जाते हैं। ठीक। रहीमदास की अन्य रचना यमुनाष्टक, नवरत्न। बताइए 43 नंबर। रहीमदास की नहीं बल्कि विट्ठलनाथ की। विट्ठलनाथ, विट्ठलनाथ। ठीक। सदल मिश्र उर्दू को यामिनी भाषा कहते हैं। इन्होंने प्रेम सागर की रचना करते समय यामिनी भाषा को छोड़ने की बात कही। आचार्य शुक्ल ने लल्लूलाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की ब्रज रंजित खड़ी बोली मानी है। आचार्य शुक्ल ने स्पष्टता कहा कि सारांश यह है कि लल्लूलाल का काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम का ही अधिकतर है, ना कि नित्य व्यवहार के अनुकूल है, ना संबंध विचारधारा के योग्य। लल्लूलाल ने आगरा में एक प्रेस खोला जिसका नाम था संस्कृत प्रेस। सही है। असंगत कौन सा है? सदल मिश्र उर्दू को यामिनी भाषा कहते हैं। सतल मिश्र नहीं बल्कि लल्लूलाल। लल्लूलाल। कौन? लल्लूलाल। ठीक। चलिए, मन्नू भंडारी का वास्तविक नाम महेंद्र कुमारी। लौट आओ धार संस्मरण के रचनाकार दूधनाथ सिंह। आचार्य शुक्ल ने सच्चा स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किसे माना है? मुकुटधर पांडे। दद्दा के नाम से विख्यात मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। दद्दा के नाम से मैथिली शरण गुप्त। लौट आओ, आचार्य शुक्ल ने स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किसे माना? श्रीधर पाठक। मुकुटधर पांडे तीसरे प्रवर्तक थे। श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक ये पहले प्रवर्तक, फर्स्ट पाठक। दूसरे राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी। और तीसरे मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे। तीसरे कौन है? मुकुटधर पांडे। ठीक। चलिए, बाजार को निकलते हैं लोग किसका गजल संग्रह? रामधरस मिश्र। अधैर्य के कवि कहलाते हैं दिनकर। प्रगतिशील लेखक संघ के सभापति बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति: प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, श्रीपाद, अमृत डांगे। मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा। मैंने उसको गोली के जैसे चलते देखा। व्यक्ति किसकी है? केदारनाथ सिंह की। असंगत इसमें से कौन सा बताइए? असंगत कौन? बाजार को निकले हैं लोग किसका गजल संग्रह है? रामधरस मिश्र। अधैर्य के कवि दिनकर। प्रगतिशील लेखक संघ के सभापति बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति: प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, श्रीपाद, डांगे। ठीक। ये ऑल राइट है, सभी सही है। ठीक, सभी सही है। चलिए, हिंदुस्तानी शैली गिलक्राइस्ट को सर्वाधिक प्रिय थी। इसे वे द ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान कहते थे। दूसरा है कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1800 में किया गया। आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1833 में। विलियम केरे ने बाइबिल का अनुवाद 1809 में नए धर्म नियम से
शीर्षक से किया, बताइए। जल्दी बताइए। कलकत्ता बुक सोसाइटी की स्थापना कब की गई? 1817 में। 1817। ठीक। चलिए, 1817 में। फणीश्वरनाथ रेणुरा आंचलिक उपन्यास। मैला आंचल। 1954 पूर्णिया जिले के। ठीक। प्रति परिकथा। पूर्णिया जिले के परानपुर। ये मैला आंचल पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव। कहाँ से? मेरीगंज गांव। दीर्घ तपा। भ्रष्ट व्यवस्था के बीच एक ईमानदार संघर्ष जुलूस। पूर्वी पाकिस्तान से आए पूर्णिया जिले के शरणार्थियों की समस्या का चित्र। इसमें से असंगत कौन सा है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। इसमें से असंगत कौन सा है? चलिए, किस रचनाकार को हिंदी का शरत कहा गया? अज्ञेय। ये किस रचनाकार को हिंदी का शरत कहा गया? अज्ञेय को। किस रचनाकार को 20वीं सदी के वैज्ञानिक युग का मॉडल कहा गया? सियाराम शरणगुप्त। किस रचनाकार को प्रतंत्र भारत का वास्तविक वैतालिक कहा गया? रामधारी सिंह दिनकर। उनका गद्य मुर्दे में कफन फाड़कर उठ बैठने की शक्ति संचारित करता है। कथन किस रचनाकार के लिए कहा गया? महादेवी वर्मा। बताइए। हिंदी का शरत किसे कहा गया था? बताइए। जल्दी बताइए। 56 नंबर। ये वाला असंगत है। चलिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी के पूर्व सरस्वती पत्रिका का संपादक कौन था? श्याम सुंदर दास। साहित्यिक साप्ताहिक पत्रिका अभ्युदय के संपादक लाला श्रीनिवास दास। कानपुर से प्रकाशित प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी। जब तो मुकाबल हो तो अखबार निकालो, अकबर इलाहाबादी। ठीक। इसमें से कौन सा संगत है? बताइए। अभ्युदय के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। चलिए, संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद। 1943 संघ की राजभाषा है हिंदी। 1943। 44 राजभाषा के लिए संसद और आयोग समिति। 48 संसद का आयोग और समिति, ये भी वही है। अनुच्छेद एक राज्य और दूसरे राज्य के। 48 वाला इस सी वाला ही इसका असंगत है। में रहेगा 45। ठीक। 45 और 48 में क्या है? एचसी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी रहेगी। चलिए, अपने युग में किस कवि को कवि सम्राट कहा जाता था? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। जैनेन्द्र को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस कृति पर मिला? परख। किस रचनाकार को द्वितीय भारतेंदु कहा जाता है? प्रेमघन। योगी हरि का पूरा नाम हरिहर प्रसाद वियोगी। सही है।
किस रचनाकार को द्वितीय भारतेंदु कहा जाता है? प्रताप नारायण मिश्र को, प्रेमघन को नहीं। इसको प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण, प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा। स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनियां जैसे या, रा, ला, वा कहलाती हैं अंतस्थ ध्वनियां। नागरी तेरी या दशा शीर्षक के रचयिता महावीर प्रसाद द्विवेदी। कचहरियों में नागरी लिपि का प्रवेश कब हुआ? 1910 में नहीं बल्कि 1900 में। कब? 1900 में। ठीक है। संतों का सूक्ष्म वेद अपभ्रंश का रसात्मक इतिहास किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस कृति पर मिला? हिंदी साहित्य का आदिकाल पर। आचार्य शुक्ल को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस कृति पर मिला? रसमीमांसा पर। हजारी प्रसाद द्विवेदी का बचपन में क्या नाम था? वैद्यनाथ मिश्र। क्या नाम था? वैद्यनाथ मिश्र। वैद्यनाथ मिश्र। बताइए इसमें असंगत कौन सा है? 58। बताइए। बी वाला इसका क्या है? असंगत है बी वाला। चलिए आगे आइए। संपूर्ण गांधी वाङ्मय का संपादन किसने किया? भवानी प्रसाद मिश्र। संपूर्ण गांधी वाङ्मय का हिंदी साहित्य के लिए प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? सुमित्रानंद पंत। मैथिली शरण गुप्त को उनकी किस कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला? यशोधरा पर। सन 1940 में हिंदी का कौन सा कथाकार सिनेरिया के लेखक के रूप में मुंबई पहुंचा? अमृतलाल सागर। बताइए। मैथिली शरण गुप्त को मंगला प्रसाद पारितोषिक यशोधरा पर नहीं बल्कि साकेत पर मिला था। पर साकेत पर, साकेत पर। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रथम आलोचनात्मक कृति सुर साहित्य। योगी हरि को मंगला प्रसाद पारितोषिक वीर सस्तई। हरिऔध को मंगला प्रसाद पारितोषिक फरियाद। प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक कामायनी पर। बताइए। हरिऔध को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस पे मिला था? प्रिय प्रवास। कितने सर्ग थे? 17। प्रिय प्रवास कितने सर्ग थे? 17। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की समस्त काव्य कृतियों का संकलन प्रेमघन सर्वस्व शीर्षक से किया गया। प्रेमघन उर्दू में रसा नाम से कविताएं लिखते थे। प्रेमघन ने दादा भाई नौरोजी के लिए पार्लियामेंट के सदस्य चुने जाने पर हर्षपूर्वक तथा विलायत में उन्हें काला कहने पर क्षोभपूर्व कविताएं लिखी। भारतेंदु कृत पुरुषोत्तम पंचक तथा वकरी विलाप के अनुसरण पर प्रेमघन ने क्रमशः ब्रिजनंदन, ब्रिजचंद पंचक तथा पितर विलाप शीर्षक कविताएं लिखी। पितर विलाप। चलिए इसमें बताइए संगत कौन सा है? प्रेमघन रसा नाम से कौन लिखता था? भारतेंदु। रसा नाम से भारतेंदु। और प्रेमघन किस नाम से लिखते थे? अब्र। अब्र। ठीक। चलिए 62। उन्होंने दशरथ विलाप तथा फूलों का गुच्छा आदि कविताएं खड़ी बोली में लिखी। भारतेंदु ने विजयिनी विजय वैजयंती 1882 शीर्षक कविता मिस्र में तत्कालीन भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी। नारद भक्ति सूत्र तथा सांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद भारतेंदु ने क्रमशः तदी सर्वस्व 1874 भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया।
रिपनास्टक 1886 में नामक का भारतीयों ने लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में लिखा? बताइए। 1886 कहाँ होगा? इनका 85 में मृत्यु हो गई थी, तो 1884। असंगत 1884। ठीक। असंगत कौन सा है? जन्म 1398, काशी में मृत्यु 1518 माघार में हुई। कबीर चैत्यबोध में इनकी जन्मतिथि का निर्देश मिलता है। इनके माता पिता नीरू और नीमा, पुत्र कमाल कमाली, पत्नी के रूप में लोई। इनके गुरु रामानंद, एक सिकंदर के समकालीन। कबीर की वाणी का संग्रह उसके शिष्य रज्जक ने बीजक 1464 में नाम से किया। रज्जक ने नहीं, बल्कि धर्मदास ने। यही है, धर्मदास में। धर्मदास, धर्मदास, धर्मदास। कौन है धर्मदास? बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहां से आई, और कोई भी इनके प्रादुर्भाव के कारण निश्चित नहीं की रह सकता। ग्रियर्सन। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। डॉक्टर नगेंद्र। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से पहले ही आ रहा था, उसे कारण शून्य पड़ते ही जनता के हृदय में पूरा स्थान ले लिया। शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है, अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली बार मनोप्रीत बाबू गुलाब राय। इसका बताइए। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। ये डॉक्टर नगेंद्र का नहीं, बल्कि आचार्य शुक्ल का है। किसका? आचार्य शुक्ल। किसका है? आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल, आचार्य शुक्ल। ठीक। मिश्र बंधु विनोद के अतिरिक्त सामग्री सहयोग के लिए इन ग्रंथों के नाम शुक्ल ने दिए हैं। हिंदी गोविंद रत्नमाला और कविता कौमुदी ब्रज माधुरी सार। कविता कौमुदी किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी की। राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी। गोरखनाथ, इनके समय को लेकर विवाद है। राहुल सांकृत्यायन 1845, हजारी प्रसाद द्विवेदी 19वीं शती, पीताम्बर बर्थवाल 12वीं शती, रामचंद्र शुक्ल राम कुमार वर्मा 13वीं शती। बताइए असंगत कौन सा है इसमें से? पीताम्बर बर्थवाल क्या मानते हैं? 11वीं शती, ना कि 12वीं शती। 11वीं शती, 11वीं, 11वीं शती। ठीक। सबरपा सरहपा के शिष्य थे। जन्म 780 में माना गया। सबरों की वेशभूषा में रहने से सबरपा नाम पड़ा। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ चर्या गीत है। चर्या पद एक प्रकार का गीत है जो प्राय अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को ही कहा जा सकता है। आचार्य शुक्ल ये चंद्रबरदाई के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। रामस्वरूप चतुर्वेदी पृथ्वीराज रासो हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना। हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना के दोनों स्तरों पर इसमें निखर कर सामने आता है। बताइए। बताइए 68 नंबर। क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का मानते हैं, हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को ही कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी तो उनको मानते हैं, अब्दुल रहमान को। यह है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु। ठीक। चलिए।
वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने 1556 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप कवियों में 4 शिष्य वल्लभाचार्य के तथा 4 शिष्य विठलनाथ के थे। ये 8 भक्त श्रीनाथ जी की नित्य लीला में अंतरंग सखाओं के रूप में सदैव इनके साथ रहते थे। इसी कारण इन्हें अष्ट सखा भी कहते थे। गोवर्धन में श्रीनाथ जी की प्रतिष्ठा के बाद ये 8 सखा वहां सेवा के लिए प्रस्तुत हो गए। 8 सखा वहां क्या हो गए? सेवा के लिए प्रस्तुत हो गए। बताइए, वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने 1556 नहीं 1565 है ये, 1565 यही वाला संगत था। चलिए 70 नंबर देखते हैं। इन्होंने खड़ी बोली में कंसवध अपूर्ण जो रचना इनकी रह गई थी शीर्षक प्रबंध से रचना की। इन्होंने फारसी छंद में दशरथ विलाप शीर्षक कविता ब्रज भाषा में लिखी। ठीक। बिहारी बिहार नामक इनकी रचना में महाकवि बिहारी के दोहों का कुंडलिया छंद में भाव विस्तार किया गया। भारतीयों द्वारा स्थापित कविता वर्धनी सभा में पूरी अमी की कटोरिया से चिर जियो विक्टोरिया रानी समस्या पूर्ति अंबिका दत्त व्यास। ये तो हम लोग पीछे पढ़ के भी आए हैं। बी वाला इसका होगा ये, क्योंकि ये खड़ी बोली में किए थे ना कि ब्रजभाषा में। दशरथ विलाप इसमें किए थे खड़ी बोली में, खड़ी बोली में, खड़ी बोली में, खड़ी बोली में। ठीक है। चलिए, स्कंदगुप्त 1929, एक घूट 1930, चंद्रगुप्त 1933 और ध्रुव स्वामी 1933। इसमें से कौन सा है असंगत? कौन सा बताइए? असंगत कौन सा है? स्कंदगुप्त कब है? 1928, 1928। ठीक। चलिए 1928। 1926 में पल्लव की भूमिका में पंत ने छायावादी सौंदर्य शिल्प के साथ अपने पूर्ववर्ती काव्य आंदोलनों के शिल्प पक्ष पर विचार प्रस्तुत किया। निराला ने कविता को हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी कहा है। युगपत तथा छायावाद पुनः मूल्यांकन नामक शीर्षक से पंत ने स्वतंत्र समीक्षा लिखी। पंत जी ने यदि मैं कमायनी लिखता में विवेच ग्रंथ की बड़ी संतुलित व्याख्या प्रस्तुत की है। इसमें से असंगत कौन सा बताइए? ये बताइए। निराला ने कविता को हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी कहा है। निराला ने नहीं कहा, किसने कहा? पंत ने, पंत ने। ठीक। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में लिखते हैं कि वह परिवेश की पुकार है। विद्यापति और चंडीदास दास पर निराला ने समीक्षा लिखी। निराला ने हिंदी का जाति छंद कवित्व को माना। रामविलास शर्मा ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के प्रति उत्तर में आलोचनाएं लिखी। अतः उसकी आलोचनाएं कहीं ना कहीं व्यक्तिगत मान्यताओं से, ये निराला रहेगा इसमें। फोर्थ वाला इसका गलत है। कौन सा वाला? फोर्थ, निराला, निराला ने। ठीक। चलिए, अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे? प्रेमचंद। हिंदी की प्रचार प्रसार के लिए इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना किसने किया? महादेवी वर्मा ने। पत्थर के नीचे दबे हुए हाथ किसकी कृति है? राजकमल चौधरी। दूब धान तथा अन्य कहानियां किसकी कृति है? उषा किरण। इसमें से असंगत कौन सा बताइए? फट से। अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। ठीक। संभवतः 1658 ईस्वी में मिर्जा खां द्वारा रचित ब्रजभाषा व्याकरण हिंदी का सबसे प्राचीन व्याकरण है। खड़ी बोली का प्रथम व्याकरण सन 1715 ईस्वी के आसपास बोलचाल की भाषा को आधार बनाकर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जोहान्स जोशुआ केटलर ने लिखा। जॉर्ज गिरियर्सन तथा सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार हिंदी का प्रथम व्याकरण गिलक्राइस्ट द्वारा रचित हिंदुस्तानी ग्रामर 1790 है। हिंदुस्तानी ग्रामर फ्रेंच पद्धति में लिखा गया हिंदी का प्रथम व्याकरण। बताइए इसमें असंगत कौन सा है? इसमें असंगत कौन सा है? हिंदुस्तानी ग्रामर फ्रेंच पद्धति नहीं बल्कि अंग्रेजी पद्धति है। क्या है? अंग्रेजी पद्धति। अंग्रेजी पद्धति।
ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया गया है। 8वीं से 9वीं शताब्दी के युग भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। बताइए असंगत इसमें कौन सा है? असंगत कौन सा है? 18वीं 19वीं नहीं बल्कि 16वीं 17वीं, 16वीं और 17वीं शताब्दी। ठीक, 16वीं और 17वीं शताब्दी। चलिए, व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के इस शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। कथन किसका? शुक्ल का। ठीक, भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनि स्वरूप है। यह विश्व के अनंतरी की झंकार है। इसके स्वर में वह व्यक्ति अभिव्यक्ति पाता है विश्व की सभ्यता के विकास के ह्रास के साथ वाणी का भी युगपत है। विकास तथा विकास का ह्रास होता है, इसका पंथ है। कथन किसका है? पंथ का। विकास का ह्रास होता है, ह्रास नहीं। जिसके विचार के क्षणों में मुझे गद्य लिखना ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसमें अपनी अनुभूति ही नहीं बाह्य परिस्थितियों के विश्लेषण के लिए भी पर्याप्त अवकाश रहता है। कथन किसका? महादेवी वर्मा। नागरिक प्रचारी सभा काशी की स्थापना कब हुई एवं इसके संस्थापक? 1996 में श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह। बताइए असत्य इसमें से कौन सा है? में से असत्य कौन सा है? काशी नागरिक प्रचारी की स्थापना कब हुई थी? 1893। 1893। ठीक, ब्रजभाषा गद्य में रचित ग्रंथ श्रृंगार रस मंडन के रचयिता गोकुलनाथ। ठीक, 1660 के आसपास ब्रजभाषा में अष्टयाम नामक पुस्तक जिसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन किसने लिखा? नाभादास ने। सन 1670 के लगभग ब्रजभाषा में अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य नाम की दो छोटी छोटी पुस्तकें किसने लिखा? बैकुंठ मणि शुक्ल। संवत 1767 के लगभग किसने बैताल पचीसी लिखा, जिसको आगे चलकर लल्लू लाल ने खड़ी बोली हिंदुस्तानी में लिखा? सूरत मिश्र। इसमें से असंगत बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बत... ब्रजभाषा में रचित श्रृंगार रस मंडन विट्ठल नाथ, ना कि गोकुलनाथ, विट्ठल नाथ, विट्ठल नाथ, विट्ठल। आगे आइए। प्यार में अभिमान की पर कसक ही रोने नहीं देती। आय है अगे क्या लाइन लिखे? प्यार में अभिमान की कसक, प्यार में अभिमान की कसक रोने नहीं देती, है ना। चलिए एक शेर सुनाता हूं आप लोगों को कि प्यार में अभिमान की कसक रोने नहीं। एक शेर है कि कभी किसी मेरी जरूरत पर मत आना, कभी किसी मेरी जरूरत पर मत आना, मेरी चर्चित किसी शोहरत पर मत आना, कभी किसी मेरी जरूरत पर मत आना, किसी चर्चित मेरी शोहरत पर मत आना, तेरी तरबियत खराब है मैं मना कर रहा हूं। तरबियत मतलब होता है संस्कार। तरबियत, 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 तरबियत मतलब शिक्षा या संस्कार, शिक्षा या संस्कार। तो शेर ये है कि कभी किसी मेरी जरूरत पर मत आना, किसी चर्चित मेरी शोहरत पर मत आना, तेरी तरबियत खराब है मैं मना कर रहा हूं, कल सुबह तुम मेरी मौत पर मत आना। है, चलिए। मुक्तिबोध की कविता को लावा किसने कहा? प्रभाकर माचवे। मुक्तिबोध की कविता को
आरक्षित जीवन की कविता किसने कहा? आरक्षित जीवन की कविता बच्चन सिंह। मुक्तिबोध के काव्य को निषेध का निषेध किसने कहा? नामवर सिंह। असंगत कौन सा है इसमें बताइए जल्दी से। आरक्षित जीवन की कविता बच्चन सिंह ने नहीं बल्कि रामविलास शर्मा ने कहा था। कौन? रामविलास शर्मा ने। विलास शर्मा ने। किस कवि की कविताएं स्वाधीन भारत की इस्पाती दस्तावेज मानी जाती है? मुक्तिबोध। राष्ट्रगीत में भला हुआ है कौन? भारत भाग विधाता है फटा सुथन्ना पहन के जिसका गुण हर चरना गाता है। पंत किसकी? रघुवीर शाह है। रामदास की हत्या रघुवीर शाह। यहां से देखो केदारनाथ अग्रवाल। एक इस्पाती दस्तावेज किसने? इस्पाती दस्तावेज किसने कहा बताइए। यहां से देखो किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल नहीं बल्कि केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह। चलिए। उस समय भारतीय सेना की विजय प्राप्त पर भारतीय ने कौन सी कविता लिखी? विजयनी विजय वैजयंती। भारतीय ने अपने किस नाटक में गंगा वर्णन किया? सत्य हरिश्चंद्र। भारतीय ने अपनी किस नाटिका में यमुना वर्णन किया? चंद्रावली। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से भारतीय की प्रसिद्ध कविता फूलों का कुर्ता। असंगत कौन सा है इसमें बताइए। फूलों का गुच्छा नहीं बल्कि प्रात समीरन। प्रकृति की दृष्टि से प्रात समीरन। प्रात समीरन। प्रात समीरन कौन सी है? प्रात समीरन। ठीक। चलिए। डॉक्टर वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 से 1693 तक की कालावधि अर्थात संधिकाल से लेकर भक्ति काल की अवधि तक को ही लिया। डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 8 प्रकरण में विभक्त किया है। डॉक्टर वर्मा मतलब रामकुमार वर्मा। फिर डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 से स्वीकार किया। नागरिक प्रचारी सभा से हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास का 16 खंडों में प्रकाशन हो चुका है। तो ये कौन सा इसका पहला वाला होगा? भक्ति काल तक नहीं बल्कि कहां तक? 8 प्रकरण नहीं है, कितने हैं? 7। 7 प्रकरण। चलिए। जॉर्ज गियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल से अभिहित किया। गियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों पुष्य कवि, कुमार सिंह, केदार, कुमार पाल, आनंद दास, चंद, वरदाई, जगनिक, जोधराज एवं सारंगधर का उल्लेख किया। गियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। रामकुमार वर्मा ने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया है। रामकुमार वर्मा ने नहीं बल्कि गियर्सन ने। गियर्सन ने। ठीक। प्रबंध चिंतामणि में दूहा विद्या में विवाद करने वाले 2 चारणों की कथा है, इसलिए अपभ्रंश काव्य को दूहा विधा भी कहा जाता है। अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था। लक्ष्मीधर ने 16वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पेंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया। प्राकृत पेंगलम में विद्याधर, सारंगधर, झज्जर, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया। इसमें कौन सा सही है? इसमें सभी सही हैं। ऑल राइट। चलिए। आलम जात के ब्राह्मण थे किंतु शेख नामक रंग रेजिम से विवाह करके मुसलमान हो गए थे। बोधा औरंगजेब के दूसरे बेटे बहादुर शाह मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। आलम का कविता काल 1683 से 1703 तक माना जाता है। आलम के विषय में आचार्य शुक्ल ने लिखा, ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं के हृदय में तत्व की प्रधानता है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। ठीक है। बताइए असंगत कौन सा है इसमें? बोधा औरंगजेब के दूसरे बेटे बहादुर मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। बोधा नहीं, आलम। कौन? आलम। ठीक है।
चलिए आगे आइए। केशव दास किसकी राज्यसभा में रहते थे? ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह की सभा में। केशव दास कृत रामचंद्रिका प्रबंध काव्य, केशव दास कृत मुक्त काव्य रसिक प्रिया कवि प्रिया नक्षिक, केशव दास कृत प्रबंध काव्य विज्ञान गीता वीर सिंह, देवचरित महाराज जहांगीर जसचंद्रिका रतन भावनी और रामचंद्रिका। बताइए, इसमें भी सभी सही है। गोसाई चैत के रचयिता बेनी माधव, तुलसी चैत के रचयिता महात्मा रघुवर दास, निर्गुण धारा के संतों की वाणी में किस प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छिपी हुई है? सगुण धर्म। सगुण के भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर दादू आदि के लोक विरोधी स्वरूप को किसी ने यदि पहचाना है तो गोस्वामी जी ने। रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। इसका कथन है ये। कौन सा असंगत बताइए? सी वाला। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र चतुर्वेदी का नहीं बल्कि आचार्य शुक्ल का है, रामचंद्र शुक्ल का। इसका है रामचंद्र शुक्ल का। ठीक, चलिए आगे आइए। ठाकुर ठसक ठाकुर शतक, कनक छरी सी कामनी काहे कटिको छीन पंक्ति किसकी? आलम की। कटिको कंचन कटि विधि कुंचन मध्य धरि दीन पंक्ति किसकी? रंगरेजिन यानी शेख, जो आलम की पत्नी थी। ठीक। अद्भुत गति अद्भुत गति यही प्रेम की, बैनन कहीं न जाए दरस भूख लागे दृगन भूख कहीं देत भगाए। ये पंक्ति भी आलम की है। तो इसमें असंगत कौन सा है? इसमें भी सभी सही। अच्छा, इसको छोड़ दीजिए, इसको मैं कल बताऊंगा। ये पता नहीं क्या ऊपर ठाकुर ठसक क्या 88 नंबर क्वेश्चन को मैं बताऊंगा अगली क्लास में। ठीक है, इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा, मिस प्रिंटिंग कुछ हो गई। 89 में आइए। 1908 में पद्म सिंह शर्मा ने सरस्वती पत्रिका में बिहारी और शादी की तुलनात्मक समीक्षा की। इसी से तुलनात्मक आलोचना की शुरुआत मारी है। मिश्र बंधुओं गणेश बिहारी श्याम बिहारी सुखदेव ने हिंदी नवरत्न 1910 में तुलनात्मक आलोचना को महत्व दिया। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में किसको किसको लिखा? तुलसीदास, सूरदास, देवदत्त, बिहारी लाल त्रिपाठी बंधु, भूषण और मतिराम, केशवदास, कबीरदास, चंद्रबरदाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नवरत्न में देव बड़े या बिहारी की शुरुआत हुई, जिसमें इन्होंने देव को बहुत ऊंचा स्थान देते हुए तुलसी और सूर के समक्ष स्थान प्रदान किया। ठीक। 1908 में नहीं, पद्म सिंह शर्मा ने कब लिखा था? 1907 में। 1907 में। प्रसाद का कामना 1927, पंत जी का ज्योत्सना और 1934, और भगवती प्रसाद वाजपेयी का छलना 1939। ये तीनों नाटक अन्योन्यपदेशिक नाटक। गीति नाट्य लेखन का प्रवर्तक धर्मवीर भारती को माना जाता है। करुड़ालय को हिंदी का प्रथम गीत नाट्य माना जाता है। कुछ आलोचक विद्वान भारतेंदु कृत भारत जननी को प्रथम गीति नाट्य मानते हैं। प्रसाद का कामना 1927, पंत का ज्योत्सना 1934 और भगवती प्रसाद वाजपेयी का छलना, ये तीनों नाटक अन्योन्यपदेशिक नाटक हैं। गीत नाट्य लेखन का प्रवर्तक धर्मवीर भारती को माना जाता है। करुड़ालय को हिंदी का प्रथम गीत नाट्य माना जाता है। कुछ आलोचक विद्वान भारतेंदु कृत भारत जननी को प्रथम गीत नाट्य मानते हैं। बताइए, इसमें असंगत कौन सा है? गीत नाट्य लेखक का प्रवर्तक धर्मवीर भारती थोड़ी है, जयशंकर प्रसाद हैं, जाहिर सी बात। कर कौन है? प्रसाद। 91। मुक्तिबोध ने लिखा, नई कविता प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर ना मापकर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंड को समायोजित किया गया है। रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते। फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी भाषा और संवेदना और सृजन पुस्तक में नई कविता के बारे में कहते हैं, आज की कविता
को जांचने के लिए जो प्रास के रजत पाश से मुक्त हो चुकी है, अलंकारों की उपयोगिता अस्वीकार हो चुकी है और छंदों की पायलें उतर चुकी हैं। काव्य भाषा का ही आधार शेष रह गया है, क्योंकि कविता के संगठन में भाषा प्रयोग की मूल केंद्रीय स्थिति है। कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम। विजय देवनारायण शाही ने नई कविता में लघुमानव की प्रतिष्ठा की। बताइए इसमें संगत कौन सा है? मुक्तिबोध ने लिखा है, मुक्तिबोध ने नहीं बल्कि कौन लिखा है? धर्मवीर भारती, डॉक्टर धर्मवीर भारती, डॉक्टर धर्मवीर भारती, डॉक्टर धर्मवीर भारती, भारती। वंदनीय है वह देश जहाँ के देसी निज अभिमानी हो, बंद होता में बधे परस्पर परता के अज्ञानी हो। पंत किसकी? श्रीधर पाठक। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। पंक्ति किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। मानते हैं जो कला को कला के अर्थ ही, स्वार्थनी करते कला को व्यर्थ ही। मैथिली षड्गुप्त। मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य होरेशस का ब्रज भाषा में काव्य अनुवाद किसने किया? नारायण कविरत्न ने। सही है। मनोरंजन न कवि का केवल कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त की। शरण गुप्त। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि एवं प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में घूमने वाले कवि नहीं, सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनमें है। आचार्य शुक्ल कहते, वेदने तू भली पाई मैंने, आज बुझी मैं अपनी चाह घनी। मैथिली शरण गुप्त। उपेक्षिता उर्मिला साहित्य में प्रतिष्ठा किस कवि ने की? महावीर प्रसाद द्विवेदी। गोल्ड स्मिथ के, गोल्ड स्मिथ के हर्मिट एकांतवासी योगी का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किसने किया? बताइए, ये बताइए जल्दी बताइए। उपेक्षिता की उर्मिला की साहित्य में प्रतिष्ठा किस कवि ने की? मैथिली शरण गुप्त ने। मैथिली शरण गुप्त ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी गुप्त ने। शरण गुप्त ने। मार्क्स की पुत्री जैनी पर, मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी नामक कृत किसने लिखा? मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्रकवि कहलाते हैं मैथिली शरण। विकट भट्ट, गुरुकुल, किसान, सिद्धराज, जय भारत, पंचवटी, जैनी आदि किसकी काव्य कृतियां हैं? मैथिली शरण गुप्त। संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। रामधारी सिंह दिनकर। बताइए 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 बताइए। बताइए बताइए। मैथिली का ये भी है। मैथिली स- आप आंखें खोल करके देखिए आज कितनी जातियां हैं सिरधरी पेट में उनके दिखलाएंगे। जातियां कितनी हैं या मरी? नाथुराम शंकर। गर्भरंडा रहस्य नाथुराम शंकर। अधिक गौरव सियाराम सणगुप्त। गंध विहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। राम नरेश त्रिपाठी। बताइए। गांधी गौरव किसका है? गोकुल चंद शर्मा। गोकुल चंद शर्मा। गोकुल चंद शर्मा। चंद शर्मा। वन तुलसी की गंध समय की शिला पर फड़ी, ईश्वरनाथ रेणु। केले पर हिमालय धर्मी बादी। ज्ञान रंजन के बहाने अश्क, नीलाभ अश्क। बताइए 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 बताइए। संगत कौन सा है? वन तुलसी की गंध किसकी है?
योध की, ना कि फरिश्ता योध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की। डायरी के पन्ने घनश्याम बिड़ला, मेरी कॉलेज डायरी 1954, धर्मवीर भारती, दयानंदिनी, सुंदरलाल त्रिपाठी, दैनिकी लेखक जयराम शरण गुप्त। इनमें से कौन से संगत है? मेरी कॉलेज डायरी, धीरेन्द्र वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा। देश की मिट्टी बुलाती है, भदंत आनंद कौशल्यायन, वे लड़ेंगे 1000 साल, 1966, शिव सागर मिश्र, युद्ध यात्रा 1972, यशपाल, छड़ बोले कड़ मुस्काए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। बताइए। ऑल राइट, आगे आइए। भाग्यवती 1877, सद्रालाम फुरौली। ठीक, आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास भाग्यवती, अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु, यशपाल झूठा सच कितने भागों कब? 58 है ये। और ये आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसको माना? परीक्षा गुरु को। गुरु। प्राकृतिक प्रकाश के रचयिता वर्रुच, देसिल बैना, सज्जन मिठा विद्यापति, बालचंद बिजवाऊ भाषा, अमीर खुसरो। ठीक। और आचार्य शुक्ल ने आदिकाल के अंतर्गत देश भाषा शब्द के लिए प्रयोग किया बोलचाल की भाषा। बालचंद बिजवासु भाषा विद्यापति की है, विद्यापति। हिंदी काव्य धारा में सरापा की कुछ रचनाओं का संग्रह किसने किया? राहुल सांकृत्यायन ने। किसने किया? राहुल सांकृत्यायन ने। किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि को कवि की प्रथम रचना अब्दुल रहमान के संदेश राशक। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? गणपति चंद्रगुप्त। ठीक, समारोह से हिंदी का आरंभ माना जाता है सिद्धों की रचनाओं से। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको माना? अब्दुल रहमान को। अब्दुल रहमान को माना है, अब्दुल रहमान को। यही संदेश राशक वाले। कुटिल के सुदेश पो परिचिटास पिक्सद, कमल गंध बटासंद, हंस गति चलित मंद। चंद्रवरदाई। हिंदू समाज में नीची से नीची समझे वाली जाति ही अपने से नीची एक और जाति ढूंढ ही लेती है। रामविलास शर्मा। अपनी किस रचना को विद्यापति कहानी कहा? कीर्तिलता को। कौन सा रासो ग्रंथ वीर कहा था तुमने? हिंदू समाज में अपनी से नीची नीची जाति एक कोई ढूंढ ही लेता, ये क्या है? हजारी प्रसाद। संस्कृत खूब जल भाखा बहता नीर, कबीरदास। ठीक, भी मिस टाइप हो गया। हाँ, भाखा बद्ध कबीर करब मैं, सोई मेरे प्रबोध जय। ये किसका है? भिखारी। ये तुलसीदास। इसके आगे रहेंगे तुलसीदास, नहीं भिखारी दास। भिखारी दास। काम नार पियार जिमी, तुलसीदास। भाखा बोल न जान कही जिनके कुल के दास, भाखा कवि को मदनती है ते कुल केशव दास। तुलसीदास। यही वाला संगत है। ये किसका है? केशव दास का। ठीक, आज का प्रश्न यहीं तक। ठीक, थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे अगले क्लास में। आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए, खूब बढ़िया। चलिए, थैंक यू सो मच।